नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे विकास कार्यों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। मंत्री दावा कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। मंत्री का दावा है कि भाई इन्वेस्टर समिट से पहले जो है ये जितने भी अधूरे काम हैं उन कामों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये दावे कई सालों से हो रहे हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जो स्मार्ट सिटी का काम है वो पूरा नहीं हो सका है। बीच में कोरोना काल भी आ गया था, तो ये कहा जा रहा था भाई कोरोना का काल आ गया है, तो ये था कि 2023 तक पूरा ये जो है स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए, जो लोगों की दुकान है उनके सामने गड्ढे खोद दिए गए, तो जो आम पब्लिक है वो काफ़ी परेशान नजर आई। अच्छा, जब मंत्रियों से बात हुई तो मंत्री कहते हैं जनाब इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उससे पहले ही हम सब कुछ तैयार कर देंगे। लेकिन देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है, हमें और आपको समझना पड़ेगा कि अगर उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट नहीं होता तो आपको शायद जो स्मार्ट सिटी का झुंझुना है वो ये लोग बजाते रहते और ये बताते रहते कि जी कार्य जो है प्रगति पर है। आपने देखा होगा कई बार जब आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी या फिर कुछ काम जब चलता है तो उसके आगे एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि कार्य प्रगति पर है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। ये आपको झुंझुना पकड़ा देते अगर इन्वेस्टर समिट ना होता और ये कहते कि कार्य प्रगति पर है। चलिए हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट सिटी का जब कार्य शुरू हुआ और अभी तक क्या क्या काम हुए हैं। तो देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अभी तक अधूरा है। आपको ये बता दें, अभी ये पूरा नहीं हो पाया, अधूरा है। 2017 में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया था, मतलब कि 2017 में शुरू हो गया था। 19 तक शहर को स्मार्ट बनाने का इनका लक्ष्य था। अब सोचिए, 17 में शुरू हुआ, 19 में 1500 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के लिए रखा गया था। अब तक स्मार्ट सिटी का 60% ही काम पूरा हुआ है, 40% अभी काम पूरा भी नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के दावों से विपरीत मौजूदा स्थिति है शहर की। ज़्यादातर इलाकों में सड़क किनारे खुदाई पड़ी हुई है, गड्ढा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गड्ढा हो रखा है। सड़क किनारे खुदाई से जनता जो है वो परेशान है, ये भी मैंने आपको बताया कि जनता परेशान है। मंत्री से लेकर डीएम तक दलीलें दे रहे हैं। देखिए, कई डीएम आ चुके जा चुके, सबकी अपनी अपनी दलील है। दिसंबर में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मद्देनजर रखते हुए अब देश विदेश से मेहमान आएंगे इस समिट में। अब इसको मद्देनजर रखते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी का काम जो है कहा जा रहा है पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक अधूरा है। अब 2017 में समझने वाली बात है, 2017 आप अगर जोड़े तो 5 से 6 साल का पूरा समय हो रहा है, और 2019 में ये हुआ था पूरा हो जाएगा। लेकिन अब किस हिसाब से कहा गया था कि 17 में बनेगा, 19 में पूरा हो जाएगा, ये आज तक नहीं समझ में आ रहा। ये गणित अगर लगाया गया था तो इस गणित तो जब लगाया गया तो ये आज तक सॉल्व हो नहीं पाया, और जो है चीजें जो है आज भी धरी के धरी रह गई। चलिए हम रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और उसकी तैयारियां जोरों पर। एक तरफ जहां दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ सड़कों को चकाचक किया जा रहा है। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देहरादून में वर्ष 2017 से स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, MDDA, नगर निगम, जिला प्रशासन और PWD, UPCL, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 1500 करोड़ का बजट। स्मार्ट सिटी का कार्य वर्ष 2019 पूरा होना, लेकिन कोरोना काल के चलते काम नहीं हो सका।
और बाद में डेट को आगे बढ़ा दिया। हैरानी वाली बात यह है कि 2023 में भी काम पूरा नहीं हुआ और मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं कि 2023 के आखिरी तक भी सारे काम कर लिए जाएंगे। हालांकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दावा है, इन्वेस्टर समिट से पहले अधूरे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य हैं उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाएगा या नहीं, यह वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त विपक्षी यानी कांग्रेस नेता सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, 7वां साल चल रहा है आपके कार्यकाल को, जनता त्राहिमाम कर रही थी यहाँ की टूटी सड़कों की वजह से, डेंगू के प्रकोप की वजह से, आपके जो खुले हुए यहाँ नाले खाले हैं उनकी वजह से, जो स्ट्रीट लाइट्स नदारद हैं उनकी वजह से, जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है उसकी वजह से। लेकिन जनता की पीड़ा, जनता की चीखों पुकार आपको दिखाई नहीं पड़ी। अब आप सब कुछ चाक चौबंद कर देंगे, किस लिए? क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की और गरीबों की सरकार नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ से या जनता की पीड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ सत्ता पक्ष का दावा तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप, और इन सब के बीच शहरवासी भी स्मार्ट सिटी की धीमी रफ्तार को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। ये 3 महीने हो चुके हैं सर, आश्वासन दिया जाता है कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। हम 3 महीने से इतने परेशान हैं। दुकान पे जो लड़के थे उनकी सैलरी कहाँ से निकाले? 3 महीने से हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा ठीक 2 दिन में। पहले बन गया था, फिर दोबारा से फिर खोदा गया है। सर ये तो पता नहीं कि देहरादून स्मार्ट बना नहीं है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं इनसे। पिछले 4 महीने से 4-5 महीने से ये हाल है यहाँ का। हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी दुकानदारी कैसे करें, कैसे नहीं करें। कहने को ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पहले हम तो स्मार्ट बन जाएं। इन्होंने ऐसी तैसी कर रखे हैं यहाँ पे। पहले तो ये कहते हैं डेंगू से बचो, डेंगू से बचो। डेंगू हमारे घर में ला के दे दिया इन्होंने। हम कैसे अपने आप को सेव करें ये बताइए आप। दिसंबर में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है और सड़कों पर भी कार्य चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आती है स्मार्ट सिटी के कार्यों की। अभी तक स्मार्ट सिटी के कई ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पाए। स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग पिछले 7 साल से चल रहा है। इन 7 साल में 7 CEO अभी तक बदले जा चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य अभी भी कई कार्य ऐसे हैं जो जस के तस पड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये प्रिंस चौक का एरिया है और यहाँ पर ये पीछे जो नाला है, किस तरीके से ये नाला खुदा हुआ है और इसमें पानी किस तरीके से भरा हुआ है, आप खुद ही तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बात सबसे बड़ा सवाल जो सामने खड़ा होता है, ये होता है कि जो स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, जो 7 साल में स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं हो पाए, जो अब सरकार और प्रशासन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले इन कार्यों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है, क्या 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर ये कार्य पूरे हो पाएंगे? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून। तो आपको ये हम रिपोर्ट दिखा रहे थे। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए और समझिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो छलावा हुआ है वो बहुत जो है जनता के लिए काफ़ी दुखदाई है। जनता कह रही है भैया बताइए क्या करना है। आप हमारे दुकान के सामने गड्ढा खोद कर चले गए और कह रहे स्मार्ट सिटी बनेगा और वहाँ पर पानी भर रहा है, फिर आप कहते हैं डेंगू से बचिए, डेंगू से साफ़ सफाई रखिए। अब नाला नाली थोड़ी ना साफ़ करेगा कोई। देखिए आपके सामने है किस तरह से जो दुकानों के सामने गड्ढे खुदे हुए हैं, और हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी एक बार कि किस तरह से जो गड्ढे खुदे हैं उसमें लार्वा पनप रहे थे। तो ऐसे में ये तो एक जानबूझकर जो है जनता को बीमार करने वाला एक पूरा एक गड्ढा खोदा गया है। इससे तो जनता वो बीमार हो रही है,
वहाँ पर जो बिजनेस है, व्यापारी हैं, उनका व्यापार चौपट हो रहा है। अच्छा, लेना देना किसी को कुछ नहीं है। अधिकारी अपनी राग अलाप रहे, मंत्री अपनी राग अलाप रहे। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अरुण भाई, ये शहर जो है स्मार्ट कब तक होगा और होगा भी कि नहीं होगा? एक और झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि जो इन्वेस्टर समिट होने वाले हैं उसमें हम शहर को स्मार्ट बना देंगे एकदम। मतलब कोट पैंट पहना दिया जाएगा, टाई लगा दिया जाएगा। अब उसकी क्वालिटी क्या होगी, अब आप जानिए। तो अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा देहरादून को, और कहा जा रहा है कि भाई वो बन जाएगा, आपकी जो आ रहा है इन्वेस्टर समिट उसमें बन जाएगा। अच्छा, 2017 से और ये 2023 चल रहा है, लगता है जो है गवर्नमेंट और जो सरकारी तंत्र है वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो ये इन्वेस्टर समिट का जब समय आएगा तब हम तैयार करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, अभी भाई कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी जो है बनकर हम तैयार कर देंगे, देहरादून स्मार्ट बन जाएगा, कोट पैंट शर्ट टाई सब पहना देंगे, 3 पीस पूरा सब पहना के तैयार कर देंगे आपका जब इन्वेस्टर समिट होगा। हो जाएगा वरुण? आपको लग रहा है? ग्राउंड जीरो पर आपने देखा है, आपको लगता है हो जाएगा? पिछले 6 साल से तो यही झुंझुना दिया जा रहा है, 2017 से 2023 आ गया। जी मनीष, पहले तो स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की बात करते हैं। करीब 2017 से जो है देहरादून स्मार्ट सिटी का विकास कार्य चल रहा है। जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि जैसे मानो अब देहरादून बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा, चकाचौंध देहरादून बन जाएगा। लेकिन साल दर साल बीतता जा रहा है, लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी कहाँ है? ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रहा है, धरातल पर इसकी कोई तस्वीर सामने दिखाई नहीं दे रही है। आधे घंटे की बारिश, मात्र आधे घंटे की बारिश जो है पूरे शहर की पोल खोल के रख देती है और स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख देती है। 7 साल से लंबे समय से कार्य चल रहा है, एक के बाद एक साल जो है डेडलाइन कार्य की बढ़ाई जाती है, लेकिन कार्य जो है कब तक पूरा होगा ये किसी को नहीं पता, ना ही इसकी प्रशासन द्वारा कोई जानकारी इसकी दी जाती है। 2019 में जो है कार्य पूरा होना था, लेकिन कोविड काल के चलते इसकी डेडलाइन जो है 2022 कर दी गई, जून 2022। लेकिन जब जून 2022 में भी प्रशासन जो है कार्य कराने में असफल रहा, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए फिर उन्होंने 1 साल और डेडलाइन बढ़ा दी। ये डेडलाइन की गई 2023 जून में इसको कि कार्य पूरा हो जाएगा। लोगों को उम्मीद जगी कि चलो भाई 1 साल और इंतजार कर लेंगे, 1 साल और सड़कों को ऐसे ही चल लेंगे, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। फिर इसके बाद जब 2023 जून में भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो इसकी डेडलाइन 2024 जून कर दी गई। अभी लेकिन इसमें अभी जो है दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से पूंजीपति आएंगे और कई मेहमान आएंगे। तो उससे पहले जो है शहर के जो हालात है उन्हें सुधारने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो सामने खड़ा हो रहा है ये है कि जब 7 साल से ये विकास कार्य नहीं हुए हैं तो क्या अब 1.5 महीने में ये कार्य पूरे हो जाएंगे? और आखिर अब जो है प्रशासन इतनी तैयारियों में जुट गया है तो क्या ये कार्य सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं? और जो इतनी तेजी कार्यों में दिखाई जा रही है इसमें इनकी गुणवत्ता क्या होगी इसका कुछ पता नहीं। लगातार जो है जिस तरीके से हम आप तस्वीरों में भी दिखाया है और ग्राउंड जीरो पर भी हम गए हैं, कल भी ग्राउंड जीरो पर गए थे, लगातार स्मार्ट सिटी की कवरेज भी HNN के द्वारा की जा रही है। तो हमने जब सामने देखा, लोगों से बातचीत की गई तो उनके दुकानों के बाहर के सामने जिस तरीके से गड्ढों में पानी भरा हुआ है, कई बार तो लोगों का कहना है कि 6 महीने से लगभग गड्ढा खुदा हुआ है। एक बार काम होता है जब काम की, लेकिन गुणवत्ता पर के सवाल खड़े होते हैं, काम उस हिसाब से नहीं होता, अच्छे तरीके से कार्य नहीं होता, तो फिर एक बार कार्य होता है फिर उसके बाद दोबारा वो लीकेज हो जाती है पानी की और फिर दोबारा खुदाई करनी पड़ती है। तो ये ऐसे ही प्रोसेस जो है चलता रहता है। लोगों का कहना है, जब व्यापारियों से बात की कि भाई 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से उनकी दुकान पर जो ग्राहक है वो बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे में 6 महीने तक जो है हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये हमें ही पता है। एक व्यापारी से जब हमारी बात हुई उसका कहना था कि उन्होंने 6 महीने पहले अपनी दुकान खोली है और अभी तक 6 महीने में 6 व्यापारी और 6 ग्राहक भी उनकी दुकान पर नहीं आ पाए।
कई व्यापारियों का ये भी कहना है कि एक बार जो नाले में जो है एक विकलांग आदमी गिर गया था, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमें नाले से आदमी को उठाकर दे दीजिए। तो ऐसे हालात इस वक्त देहरादून में बने हुए हैं, जिसे कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है और स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है कि देहरादून स्मार्ट सिटी बन जाएगा। अभी हाल ही में जो आंकड़ा आया स्मार्ट सिटी की सूची में, उसमें देहरादून का नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो यानी ये साफ तौर पर धरातल पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो बजट है, बजट का पलीता लगाया जा रहा है बजट पर। बजट का जो है 1500 करोड़ का जो बजट पेश हुआ था, पारित हुआ था स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के लिए, वो बजट आखिर है कहाँ, इसका किसी को कोई जानकारी अभी तक नहीं है। ना ही इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा दी जाती है। जब प्रशासन से इसकी जानकारी मांगी जाती है तो प्रशासन द्वारा इधर उधर ये ऑफिस वो ऑफिस इसकी बातें की जाती है, लेकिन इसका कोई डेटा अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है। तो ये अपने आप में स्मार्ट सिटी पर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी इसमें सवाल खड़े कर रहा है कि भाई अब जो है जब इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, पूंजीपति बाहर से आएंगे, तो मात्र उन्हें दिखाने के लिए कि देहरादून की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से कि अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगा उसमें निवेशक आएंगे, पूंजीपति आएंगे, वो कहीं शहर की ऐसी तस्वीरें ना देख लें, तो इन्हें चमकाने के लिए कहीं इन्वेस्टर इससे यहाँ से देखकर इन्हें। अरुण, 30 जनवरी 2020 को पहला मामला कोविड का सामने आया था। 2019 में इन्होंने कहा था हम बना देंगे, और इनसे हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर जो है कोविड का जो समय चला, 2 साल तक चला। उसके बाद इन्होंने कहा 23 को पूरा कर लेंगे, बना नहीं पाए। अरे बच्चे होते नहीं, छोटे बच्चे होते नहीं, उनको उनकी माएँ कहती हैं बेटा देखो ऊपर ध्रुव तारा है, आसमान में दिखा के। बच्चे पूछते हैं कहाँ है माँ, तो बहुत कोई चमकता हुआ तारा दिख गया तो माता जी कहती हैं यही है बेटा ध्रुव तारा, देख लो। तो बच्चा भी खुश हो जाता है। ऐसे यहाँ पर स्मार्ट सिटी है। कोई कहता है अरे स्मार्ट सिटी बनना कहाँ है, वो देखिए नाली गड्ढे तो खुदे हैं, यही है स्मार्ट सिटी। बजट 1500 करोड़। ये जो बजट था, इस बजट का पैसा कहाँ गया? ये जो खुदाई हुई कार्यदायी संस्था है, इसको जो पैसा दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अरुण आप बने रहे हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, भाई स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने की कवायद 2017 से चल रही है और अभी तक स्मार्ट तो बना नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है मथुरा दत्त जोशी जी, इन्वेस्टर समिट होने वाला है, ऐसे में अब जो है इसको जो है स्मार्ट, आपके देहरादून को स्मार्ट बना दिया जाएगा और कोट पैंट शर्ट टाई वाई पहना के एकदम बिल्कुल फिट कर देंगे, ताकि विदेशी मेहमान आए तो कहें कि हाँ हम स्मार्ट शहर में खड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को का इस तरफ ध्यान कहाँ है? सरकार तो इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम वसूली में लिप्त है। कहाँ स्मार्ट सिटी के चक्कर में कहाँ सरकार है? आप देख लीजिए देहरादून में 2016, आप 17 कह रहे, मैं 16 मानता हूँ, उसी समय ये प्रोजेक्ट आ गया था। एक अलग शहर बसाने की बात भी हरीश रावत जी की सरकार में तय हो गई थी, लेकिन तमाम भाजपा के लोगों ने उस समय तमाम तरह की बातें कही। ठीक है, देहरादून हमारा पुराना शहर है, अंतर्राष्ट्रीय शहर है, देहरादून में अच्छे लोग आके बस रहे हैं, बसते भी थे पहले, बसे हैं लोग, अब तमाम रिटायर्ड अधिकारियों की ये चली रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने 2017 से भी इन्हीं की सरकार है, नगर निगम भी इन्हीं के पास है, एमडीडीए भी इन्हीं का है, के बाद भी सरकार द्वारा काम न करना और शहर को बदसूरत करना, शहर की जो अपनी स्थिति थी उसको भी खराब कर देना, जो देहरादून का स्वरूप था उसको भी नष्ट कर देना, ये सरकार ने अभी तक किया है। हमें लगता नहीं कि ये तो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट करने की बात करें, दिसंबर तक क्या कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता नहीं है। हाँ, इतना जरूर इन्होंने किया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो देहरादून का प्राचीन स्वरूप था, देहरादून का जो नाम था, उसको खत्म करने का काम इस सरकार ने जरूर किया है। देवेंद्र भसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, अब 2017 से सर चला आ रहा है काम, अभी तक सिर्फ बताया जा रहा है पूरा हो जाएगा सर, और ये स्मार्ट सिटी का काम, और पूरा होने के नाम पर सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट होगा तो हम भाई साहब तैयार करके एकदम बिल्कुल चकाचक कर देंगे, कोट पैंट शर्ट पहना देंगे इस सिटी को। आपको लग रहा है देवेंद्र भाई कि ये चीज़ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी धरातल पर? आपको लग रहा है?
बात तो मैं स्वीकार करूंगा कि विलंब हुआ है, लेकिन इस समय जिस तेजी से काम शहर में चल रहा है वो अगर आप सड़क पे घूम के देखेंगे तो पूरी स्थितियां बदल गई हैं। सड़कों पर जो है जो अलग अलग चौड़ीकरण का काम था वो काफी कुछ कर दिया गया है। इसके अलावा जो सड़कों में बीच में जो आपके डिवाइडर्स थे वहाँ पर रेलिंग लग रही है और दूसरी जो तारों का जंजाल स्थान पर होता था वो जंजाल भी लगातार हटाया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंदर टूल लाइब्रेरी बनाने का एक सवाल था, वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से परेड ग्राउंड का जो नशा सुधारने का मामला था, स्पोर्ट्स की सुविधाएं दी जानी थी, वो भी अपने आप में लगभग पूरा हो चुका है। तो जो विभिन्न कार्य हैं स्मार्ट सिटी की तेजी से चल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसको बहुत जल्दी हम पूरा कर लेंगे। ये जरूर है कि 4-5 महीने बीच में बारिश की वजह से भी और उससे पहले भी गलतियां हुई अधिकारियों से और विलम्ब भी हुआ। इसी कारण से हमारे मंत्रीगण भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इस बात को उठाते रहे, लेकिन अब चीजें जो है पटरी पर आ रही हैं और जो कहा गया है उसके अंतर्गत जो है वो स्मार्ट सिटी अपने स्वरूप को ले रहा है। अच्छा देवेंद्र जी, सर एक चीज़ और भी देखिए ना, 1500 करोड़ लग गए, अब यहाँ पर अभी तक तैयार नहीं हुआ, पैसा और भी लग रहा है। इन कार्यदायी संस्था से सर कौन पूछेगा? भाई इन्होंने काम लिया, इन कार्यदायी संस्था से सर आप ही लोग पूछेंगे ना, ये बताओ कि ये पैसे का मुझे हिसाब दो पहले तुम, कि ये बताओ तुमने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है। और अभी तक भाई सवाल तो सर आप लोग सरकार की मंशा पर यहाँ सवाल नहीं उठ रहा है। भाई सरकार कहती है हम काम करेंगे, उसने गड्ढे भी खुदवाए, उसने काम के लिए पैसे भी दे दिए, लेकिन ये जो अधिकारी हैं उन पैसों को वहां तक कहां तक पहुंचाया, ये सड़क तक पहुंचे क्यों नहीं पहुंच पाया ये पैसा, इसका भी तो जवाब लेना पड़ेगा ना देवेंद्र भाई। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है वो जिम्मेदारी तो तय होती ही है, लेकिन यह बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो 1500 करोड़ रुपए कहा जा रहा है वो फिगर वैसी ही नहीं है, उससे कम भी है और पीएमओ के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, टीम उनके द्वारा। इसी कारण से आपने देखा होगा जब काम स्लो हुआ तो पीएमओ ने एक्शन लिया और कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लिया, तो वहाँ पर दबाव भी है किसी पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार की नजर भी है। और जहाँ कहीं घपला अगर होगा भी तो निश्चित तौर पर उसको बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है देवेंद्र जी, मधुरादत्त जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।